प्रहलाद के विश्वास में ही महाराज उस राक्षस हिरण्यकश्यपु के यहाँ भी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। पर विश्वास कैसा होना चाहिए? संदेहात्मक नहीं होना चाहिए। अब महाराज जी ने कथा सुनाई कि वो खंबे में भगवान निकल आते हैं, जाके पड़ोसन से झगड़ा करी और झगड़ा करके फिर बोले देख अभी खंबे से भगवान निकाल के लाती हूँ तुझे बताती हूँ। ये नहीं, विश्वास पक्का होना चाहिए। जब आपका विश्वास पक्का होगा ना तो विश्वास को पूर्ण को जिसे भगवान पूरा करने आ जाते हैं। तो प्रेम कैसा हो? निश्चल हो। हमारे मन में कामनाएं भी आती हैं तो कामनाओं के भी कई प्रकार होते हैं। जब हम किसी मन की इच्छा हेतु कोई कामना रखते हैं, जैसे माँ बाप की सेवा करना धर्म है, परंतु हम क्यों सेवा कर रहे हैं? अब भाई चौथापन चल रहा है। पिताजी ने सबको संपत्ति बांट दी है पर कुछ संपत्ति अभी भी अपने पास रखे हैं, तो क्या करें? बोले खूब सेवा करो, आखिरी में ये संपत्ति हमें ही मिलनी है। तो क्या मतलब? स्वार्थपूर्ण जो धर्म भी किया जाए वह भी फलीभूत नहीं होता। तो जब हम कन्हैया को, ठाकुर जी को निस्वार्थ भाव से भजेंगे तो कन्हैया हमें मिल जाएंगे। पर उसके पूर्व हमें जब अपने मन में भाव लाओ कि ठाकुर जी की हमारे घर में जो प्रतिमा है वो प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी है। हम लोग क्या मन में विचार करते हैं? जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है ना, दुख आता है, तो मन में विचार करते हैं भगवान देख रहा है। पर जब हम नंबर 2 का काम करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम गलत करते हैं, तब मन में विचार नहीं करते कि ठाकुर जी हमें देख रहे हैं। ठाकुर जी आपके घर में है, आपके मंदिर में कन्हैया की मूर्ति है, तो विचार रखो कि वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हमारे घर में विराजित है। जब भी घर जाओ ना तो ठाकुर जी के पास जाओ और ठाकुर जी से आदेश लो, ठाकुर जी आज हम फलाने जगह गए थे, बहुत अच्छा वहाँ व्यवस्था थी, खूब मालपुआ खाए, और ठाकुर जी देखो हमने कही थी कि हम इतने बजे आ जाएंगे, सो देखो कन्हैया आज हम इतने बजे आ गए। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, और बोल के जाओ मैया मैं इतने बजे आ जाऊंगा, और जब बालक नहीं आता तो माँ देखती रहती है, बाट देखती रहती है, अरे बेटे ने कहा था इतने बजे आ जाऊंगा, अभी तक आया नहीं। ऐसे ही हमारे घर में बैठे ठाकुर जी भी बाट देखते रहते हैं, अरे इसने मुझे कहा था कि कल आ जाऊंगा, अभी तक आया नहीं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? तो ठाकुर जी के पास जाओ और जाकर उन्हें बताओ। जब कहीं जाना हो तो ठाकुर जी से पहले आदेश लो, ठाकुर जी ऐसा निमंत्रण आया है, जाना जरूरी है, इसलिए इतने दिन के लिए जा रहे हैं। जिस दिन आपने ठाकुर जी को अपने घर का सदस्य बना लिया, महाराज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज जी ये ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी होती है, इसका नियम क्या है? जिस दिन आपने भगवान को अपने घर का सदस्य मान लिया, उस दिन आपको किसी से नियम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माई मीरा के पास क्या था? छोटी सी बालिका थी माई मीरा, छोटी सी बच्ची थी। गांव में बगल में किसी का विवाह हो रहा था। माई मीरा ने देखा और अपनी माँ से पूछी, मैया ये क्या हो रहा है? माँ ने कहा बेटा ये तेरी सहेली का विवाह हो रहा है। अच्छा ये शादी क्या होती है? बोली बेटी जब तू भी बड़ी हो जाएगी ना तो तेरी भी शादी होगी। अच्छा मैया किससे शादी होगी? बोले वो जो घोड़े में बैठ के वो लड़का आ रहा है ना, उसी से इसकी शादी हो रही है। अच्छा तो मैया मेरी किससे शादी होगी? मैया ने कहा पहले तू बड़ी तो हो जा। मीरा ने कहा नहीं मैया मुझे अभी बता मेरी किससे शादी होगी, मेरा कौन दूल्हा है? मैया बार बार बात को टाल देती है, अरे छोटी बच्ची है, मन में आ गई सो पूछ रही। फिर दूसरे दिन पूछा मैया मेरा दूल्हा तो बता, मेरा दूल्हा कौन है? मैया ने फिर टाल दिया। तीसरे दिन फिर मीरा मिया बैठ गई। बेटी बोली पहले मैया मुझे बता मेरा पति कौन है, तब मैं भोजन करूंगी, नहीं मैं भोजन ही नहीं करूंगी। मैया ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोली वो देख वो जो ठाकुर जी बैठे हैं ना मंदिर में, वही तेरे पति।
एक शब्द बोलने से माई मीरा के मन में इतना विश्वास पक्का हो गया, जैसे सब अपने पति के साथ रहती हैं वैसे ही माई मीरा कन्याओं को अपना प्रियतम मान के उनकी सेवा करती। सुबह उनको स्नान कराती, उनके पूजन अर्चन वंदन करती, एक सुहागन की तरह चुनरी ओढ़ती और महाराज मैया मीरा कन्हैया की सेवा करती। विश्वास पक्का। जब विश्वास पक्का होगा तो ठाकुर जी क्षण क्षण में मिल जाएंगे, जगह जगह पे मिल जाएंगे, कण कण में कन्हैया मिल जाएंगे, पर विश्वास पक्का होना चाहिए। जगह जगह ढूंढने वाले भी कन्हैया को नहीं ढूंढ पाते, और कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया। आपकी एक राजस्थान तरफ एक भक्त हुए हैं धन्ना जाट, बहुत भोला उनका स्वभाव है, कोई अध्ययन नहीं है, सिर्फ भोलापन जो ठाकुर को आने में विवश कर देता है। ठाकुर को क्या चाहिए? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को भाव पसंद है। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए जो भाव से भगवान को प्रकट कर दिया। धन्ना जाट बालक थे, छोटे से बालक थे। उनके घर में कुछ संत लोग आए चातुर्मास करने के लिए। अब संत जी रोज अपनी उस डिबिया से भगवान शालिग्राम को निकालते हैं और निकाल के उनकी सेवा करते हैं। धन्ना दूर बैठकर देखता और देखता, मन में विचार करता, ठाकुर जी की सेवा कितनी अच्छी होती है। कुछ दिन धन्ना बैठे बैठे देखता रहा, रोज संत जी पूजा करते, रोज आरता की थाल सजाते, रोज ठाकुर जी के लिए भोग लाते, भोग सजाकर भगवान जी के सामने में एक पर्दा लगा देते, ठाकुर जी को भोग पवाते। धन्ना देख देख कर बड़ा प्रसन्न होता ठाकुर जी की सेवा। कुछ दिन बाद महात्मा जी चलने लगे। जैसे ही महात्मा जी चलने लगे, धन्ना आया और आकर महात्मा जी से बोला, महाराज जी आप तो जा रहे हो, पर ये जो आपके ठाकुर जी हैं ये मुझे देते जाओ। अरे क्या मतलब? ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं क्यों दे जाऊं तुम्हें? बोले नहीं, ये ठाकुर जी तो मैं नहीं ले जाने दूंगा। मैं किसकी सेवा करूंगा? मुझे इनकी याद आएगी, ये ठाकुर जी देके जाओ मुझे। महात्मा जी बोले, ये बच्चे को कौन समझाए? महात्मा जी ने डांट भी लगाई, पर धन्ना ने कही नहीं, मैं ठाकुर जी को नहीं ले जाने दूंगा। आपको जाना है जाओ, नहीं आप भी रुक जाओ, पर ठाकुर जी को मैं नहीं ले जाने दूंगा। महाराज जी ने देखा, बोले ऐसे तो ये पीछा छोड़ेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। महाराज जी ने अपने जो शालिग्राम थे, अब जीवन भर से उन्होंने सेवा करी, ऐसे कैसे दे देते? तो उन्होंने क्या किया, अपने शालिग्राम भगवान को उठा के नीचे रख दिया, और वो जो सिंहासन में था वो सिंहासन खाली हो गया, तो उसमें बाहर से जाकर कहीं से एक चपटा भया पत्थर लाए और लाकर सिंहासन में बिठा दिया। धन्ना से बोले, धन्ना देख तू कौन सा ठाकुर लेगा, राजा ठाकुर लेगा कि वो गरीब वाला ठाकुर लेगा, नीचे वाला ठाकुर? धन्ना ने कही नहीं, मैं तो राजा ठाकुर लूंगा, जो सिंहासन में बैठे वही ठाकुर चाहिए मुझे। महात्मा जी निकाल ले, पकड़, पीछा छोड़। तुरंत वो पत्थर जो कहीं गली से लेके आए थे, वो पत्थर धन्ना को पकड़ा दिया और अपने शालिग्राम जी लिए और चले गए। अब धन्ना के मन में यह भाव है कि ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे गोपाल जी हैं, मेरे शालिग्राम भगवान हैं, तो धन्ना उनकी पूजा करते। मिट्टी का बाहर से कहीं अब चंदन खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो मिट्टी ही लेके आवे, मिट्टी को ही घोल के ठाकुर जी के चंदन लगा दे, ले ठाकुर जी चंदन। इत्र लाने के लिए पैसे नहीं, माँ से मांगे, माँ भी डांट दे, तो क्या करे कि तेल को ही लेके आवे और तेल को ही मल के और शालिग्राम जी में लगा दे और बोले, ठाकुर जी यही तुम्हारा इत्र है। जो ही घर में
जो भी भोजन बनता वो पहली थाली निकाल के लाओ, माँ से झगड़ के, माँ पहली थाली मेरे ठाकुर को लगनी चाहिए, वो लेके आवे, ठाकुर जी के सामने रख दे और ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी अब पाओ। अपना ही गमछा पकड़ के और ऐसे पर्दा बना के बैठ गया धन्ना और बोला ठाकुर जी पाओ, भोग पाओ। फिर धीरे से उस गमछे को नीचे करके देखा ठाकुर जी भोग पा रहे हैं या नहीं। फिर देखा भोजन तो वैसे ही रखा है। फिर बोला ठाकुर जी आप भोग तो पाओ, क्या मुझसे शर्मा रहे हो, क्या मेरे सामने डर रहे हो क्या? लो मैं नहीं देखता। फिर से पर्दा लगा दिए, लो ठाकुर जी पाओ। ठाकुर जी पाए ही ना, भोग रखा सामने। धन्ना ने देखा, मन में विचार किया क्यों ठाकुर जी आपसे बड़े लोगों के यहाँ ही पाते हो क्या? मेरे गरीब हूँ, मेरे यहाँ अच्छा भोजन नहीं है, वही साग और रोटी है, बेझर की रोटी और साग है, शायद इसलिए नहीं पा रहे हो क्या? क्या बात है, क्यों नहीं पा रहे हो आप भोजन? क्या बात है, मेरे यहाँ का भोजन नहीं अच्छा, क्या दिक्कत है बताओ तो सही। भगवान कुछ नहीं बोले। धन्ना ने कहा सुनो प्रभु, अगर आप नहीं पाओगे ना तो मैं भी नहीं पाऊंगा, बैठे रहो, आप भी भूखे बैठे रहो और मैं भी भूखा बैठा रहूं। जब आप भोग पाओगे तभी मैं भी पाऊंगा। पूरा दिन निकल गया, धन्ना वहीं बैठा रहा, ठाकुर जी भोग पाए नहीं तो धन्ना ने भी नहीं पाया। दूसरे दिन फिर ठाकुर जी से गुस्सा है पर सेवा पूरी करनी है, ले जाके बटिया उठाई, उसको स्नान कराया, चंदन लगाया, इत्र फुलेल लगाया, वापस लाके बैठा दिया और बोला अब आज ठाकुर आज तो तुझे खाना पड़ेगा, देख मुझसे भूख बर्दाश्त ना हो कन्या, और मैं तेरे ताई एक दिन भूखा रह गया, आज मैं भूखा नहीं रहूंगा, आज तो को प्रकट होके भोग पाना पड़ेगा। फिर बैठ गए, भोग की थाली लाई, रख दिया, सामने पर्दा लगा दिया, ठाकुर जल्दी पा क्योंकि पेट में चूहा कूद रहे और मेरे से भूख बर्दाश्त ना हो कन्हैया। आज भी कन्हैया नहीं आए, पूरा दिन इंतजार करता रहा धन्ना, आज भी ठाकुर जी भोग पाने नहीं। धन्ना ने कही लाला तू अगर अपनो जिद करेगा तो मैं भी जिद्दी हूं, मैं भी भोग नहीं पा रहा, जब तक तू नहीं सामने आएगा मैं भी नहीं खाऊंगा, बैठा। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन फिर धन्ना ने वैसे ही सेवा करी, सेवा करके लाके भगवान को बिठाया, भगवान से झगड़ते जा रहे, देख कन्हैया तू भी दुबलो पतलो हो तो जाएगा, पेट पीठ में चिपक जाएगा, और मेरा भी तो देख कन्हैया मुझको भी भूख बड़ी जोर से लगे, भूख मेरे से बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुझे आज आकर ही पाना ही होगा। देख आज तो मैंने मैया से झगड़ा करके खीर बनवाई, खीर तो को बहुत पसंद है, इसलिए आज मैंने खीर बनवाया, लेके सामने रख दिया, आज तो कन्हैया तुझे पाना ही पड़ेगा। उदास मन में बैठा है धन्ना, मन में विचार कर रहा है कन्हैया अगर आज तू भोजन नहीं पाए तो मेरे उठने की भी हिम्मत नहीं, आज तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा, आज मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं बची कि मैं उठ सकूं, आज तुझे भोजन पाना। पर्दा लगा दिया, पर्दा लगा के बैठा है, इंतजार कर रहा है। उसी समय महाराज छप छप की आवाज आई, वो हटा के देखा तो ठाकुर जी प्रकट होकर वो खीर उठा उठा के खा रहे। धन्ना खुश होकर उछल पड़ा, अरे अरे ठाकुर, अरे कन्हैया तू आए गयो, मुझे पता था तू आएगा और तू जरूर भोग पाने आएगा, पर लाला तू इतने दिन क्या कर रहा था, इतने दिन मोको काहे को परेशान कर रहा था, जरूर तुम मेरी परीक्षा ले रहा था, इसलिए देख कन्हैया आज तू आए गयो ना, आज दोनों बैठकर साथ में बैठकर भोग पाएंगे। महाराज कन्हैया भोग पाते जा रहे हैं, धन्ना ने भी भरपेट भोजन की। अब तो महाराज ठाकुर जी धन्ना के साथ प्रकट होकर खेले कूदे, उसके साथ घूमने जाएं, यहाँ तक कि भगवान गाय भी चराने जाते। शालिग्राम जी को लेके धन्ना अपने साथ जाता, कुछ दूर जाता गांव के बाहर, सोई भगवान उसमें से प्रकट हो जाते और प्रकट होके दोनों साथ में गलबैया डाल के और ठाकुर जी गाय चराने जाते।